ये मुख्तसर सी वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जिसके अंदर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका प्राइमरी साइड कौन सी है और सेकेंडरी साइड कौन सी है। अगर आप गौर से देखें तो ये एक 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, जिसको प्राइमरी और सेकेंडरी को कनेक्ट करने पर पता चलेगा कि ये कितने वोल्टेज दे रहा है। लेकिन उससे पहले ये तो पता चले कि हमने प्राइमरी किस साइड पे वो करनी है, एंटर करनी है, और सेकेंडरी कौन सी है, आउटपुट कहाँ से लेना है। लिहाजा सबसे पहला असूल जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि नंबर ऑफ़ टर्न्स जो सेकेंडरी साइड पर होते हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, ये तो ज़ाहिर है 220 एंटर होकर 9 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, तो ये दी हुई वोल्टेज को डाउन कर रहा है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड जो होती है, अब इनमें से जो भी सेकेंडरी है उस पर टर्न्स कम होंगे। ठीक है, टर्न्स कम होने का मतलब है कि कम तार की लंबाई होगी, तार की लेंथ कम होगी, कम टर्न्स कम लंबाई, और जितनी लंबाई कम होती है उतना ही रेजिस्टेंस कम होती है। ठीक है, तो मैंने ये बात आपको सेकेंडरी के लिए बता दी। इसका उल्टा क्या होगा कि प्राइमरी साइड पर टर्न्स ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा टर्न्स के लिए ज़्यादा तार चाहिए, और जितनी तार की लंबाई ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से किसी की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वो प्राइमरी होगा, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वो सेकेंडरी होगा। ठीक है, तो मैंने अपने वोल्ट मीटर को 2000 ओहम्स के ऊपर सेलेक्ट कर लिया। 2000 ओहम्स पे इसके सेलेक्टर को रख के मैं सबसे पहले ज़रा इसकी ये वाली येलो वायर्स को टच कर देता हूँ, प्रोब्स, और देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है रेजिस्टेंस की। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है समथिंग 40 के करीब। ठीक है, 43 ओहम्स के करीब आ रही है। ये है इस साइड की वोल्टेज। अब नहीं मालूम कि दूसरी साइड पर क्या आने वाली है। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगी तो इसका मतलब है ये सेकेंडरी साइड है, और अगर यहाँ पर इसके मुकाबले में वोल्टेज ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है ये प्राइमरी साइड है। तो यहाँ पर भी वोल्ट मीटर टच कर देते हैं। ये तार घूम कर यहाँ से बाहर निकली हुई है, तो इसको प्रोब्स लगा दी, चेक कर लेते हैं। ये देख लें, इसकी वैल्यू आ रही है 1790 यानी तकरीबन 1800। तो इस साइड पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि इस साइड पर तार की लंबाई ज़्यादा है, टर्न्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा हैं, और इसके मुकाबले में इधर देख लें तो इधर टर्न्स कम हैं, क्योंकि हमें पता चला कि इधर रेजिस्टेंस कम है। तो जहाँ रेजिस्टेंस कम होगी वही हमारा सेकेंडरी साइड होगा। तो ये इसका मतलब हुआ कि हमारा सेकेंडरी साइड है और ये इसका प्राइमरी साइड है। यहाँ पर 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, जबकि यहाँ पर हम 9 वोल्ट आउटपुट लेंगे। अब अगले मरहले में ये चेक करना है कि जब हम यहाँ पर इसको देख लें कि प्राइमरी और सेकेंडरी आइडेंटिफाई तो हो गए, अब मैं यहाँ पर इसको 220 वोल्ट्स एसी देने लगा हूँ, और यहाँ पर चेक करता हूँ कि आया ये ट्रांसफार्मर ठीक भी है या नहीं। ये कस्टमर का ऑर्डर आया था और सामान के साथ साथ ये भी उनको चाहिए। तो ये नॉर्मली यूज़ होता है NYD01 स्पॉट वेल्डिंग मॉड्यूल को ऑपरेट करने के लिए। तो ज़रा अब इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज को चेक करने के लिए दो काम करने होंगे। यहाँ पर 220 वोल्ट्स AC देना होगा सप्लाई, और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके रखेंगे। मैंने इसको यहाँ पे रख दिया 200 AC वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ अब चेक करते हैं। अब मैं इसको इनपुट साइड पर मेन AC के साथ जोड़ देता हूँ। सबसे पहले आपको वोल्टेज दिखाता हूँ कि प्राइमरी साइड पर वोल्टेज क्या आ रही है। ज़रा चेक कर लें वोल्ट मीटर पे, तो 250 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब सेकेंडरी साइड पर चेक करते हैं। इसे मैंने 200 वोल्ट्स AC के ऊपर रख दिया, और ये नोट कर लें हमारे पास आउटपुट साइड पर 10 वोल्ट्स दे रहा है। तो ये सेफली ऑपरेट करने के लिए नॉर्मल वोल्टेज है, क्योंकि उसके ऊपर 9 वोल्ट्स AC टू 12 वोल्ट्स AC लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ट्रांसफार्मर भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर आपको भी लिथियम आयन की बैटरी बनवानी हो या उसके लिए रिलेटेड मटेरियल चाहिए हो, जैसे कि सेल, स्पेसर वगैरह, तो आप स्क्रीन पर चलने वाले नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं और स्क्रीन पर आने वाली वीडियो भी देख सकते हैं।